टीवी सीरियल मन्नत के लेटेस्ट ट्रैक में अभी आप सब देखेंगे कि मन्नत की मन्नत फाइनली हो गई है पूरी, क्योंकि विक्रांत की याददाश्त आ चुकी है वापस। लेकिन ये बात धैर्य को अभी नहीं बताई जा रही है। क्यों? चलिए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आपके फेवरेट स्टार्स ने जो भी कॉस्ट्यूम्स पहनी है, जो भी ज्वेलरी पहनी है, अगर आपको इसमें से कुछ खरीदना है तो प्रोडक्ट लिंक नीचे है, क्लिक करें और शॉप कर सकते हैं। मन्नत के लेटेस्ट ट्रैक की बात की जाए तो अब आप देखेंगे कि मन्नत ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की है विक्रांत के साथ उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए, और लगता है अब उसकी दुआ कबूल हो गई है और मन्नत का यहाँ पर जो एफर्ट था वो टोटल सक्सेसफुल हो चुका है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विक्रांत को सब कुछ याद आ जाएगा। विक्रांत को ये भी याद आ जाएगा कि धैर्य ने कैसे उसको और उसकी मां को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। इसी के साथ उसे ये भी पता चल जाएगा कि विक्रांत, जो कि हमेशा धैर्य को अपना भाई समझता था, वो उसी का दुश्मन निकलेगा। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे मन्नत जब विक्रांत से कहेगी कि लेकिन सर, आप मुझे ये बताइए, उस रात हुआ क्या था जो आप वहां पर गए, और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप धैर्य जी के बुलाने पर वहां चले गए इतनी रात को, वो भी शादी वाले दिन। तभी विक्रांत मन्नत से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि धैर्य ने मुझे कितनी बड़ी साजिश के तहत बुलाया था। विक्रांत फ्लैशबैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसे एक फेक कॉल आया था कि धैर्य का, यानी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जान बचाने के लिए उसे अभी के अभी जाना पड़ेगा। इसीलिए विक्रांत आनंद फानंद में गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो ना तो वहां पर कोई हॉस्पिटल था, ना कोई पेशेंट, और ना कोई एक्सीडेंट, और ना ही कोई और शख्स था। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वहां पर विशाखा बैठी हुई थी। विशाखा व्हीलचेयर पे थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। ये बात सुनकर के मन्नत थोड़ा सा ऑफ होती है। वो कहती है कि विशाखा जी वहां क्या कर रही थी। तभी आप देखेंगे कि कैसे विक्रांत मन्नत को वो सारी आप बीती बात बताता है कि कैसे विक्रांत को धोखे से धैर्य ने वहां बुलाया था और धोखे से बुला करके उसके ऊपर फायरिंग करी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर धैर्य के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा नाराज है विक्रांत, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन मन्नत विक्रांत को काम डाउन कराती है। वो कहती है कि देखिए, अब आप देख चुके हैं वो कितना खतरनाक है। वो हमारी दुआ के साथ भी ये सब कर चुका है। क्या आप चाहते हैं अपनी दुआ को कुछ भी एफर्ट डाल करके खतरे में डालना? नहीं ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम करेंगे उससे बात, हम उसे कॉन्फ्रंट करेंगे, उसको सजा भी दिलवाएंगे, लेकिन अपने अलग अंदाज में। जब तक आप प्लीज काम डाउन रहिए और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी याददाश्त वापस आ चुकी है। भैया विक्रांत बार बार यहाँ पर मन्नत से कहता है कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। विक्रांत अब यहाँ पर एक प्लान बनाता है, इनफैक्ट मास्टर प्लान कह सकते हैं, जिसके तहत विक्रांत को वो बार बार ऐसे छोटे छोटे हिंट्स देते हैं, जैसे कि कभी ऐश्वर्या राय सिंह को दिए थे डराने के लिए। ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में बात करते हुए कहती है मन्नत, जिस तरह हमने उनको डरा करके सारी चीजें उगलवाई थी, हम धैर्य के साथ भी तो ये कर सकते हैं। और मन्नत का ये आइडिया विक्रांत को पसंद आता है और बार बार धैर्य के पास कोई ना कोई ऐसा नोट जाता है जिसमें उसको ऐसा फील हो कि उसका सच, उसका सीक्रेट कोई और भी जानता है जो उस पर नजर रख रहा है। अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी किस करवट लेती है अपना रंग, और क्या होगा शो के आने वाले ट्रैक का हाल। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।